जय माता दी गाइस। जय माता जय माता दी गाइस। Put your hands up in the air and make some noise. अरे सतीश सर, आज थोड़े से आप लो लग रहे हो, ऐसे कैसे? लो नहीं लग रहा हूँ, स्लो स्टार्ट है। एक बार तुम्हारी गाड़ी चलेगी तो मैं भी साथ में। ये तो कंटेंट क्रिएटर वाली बात कर रहे हैं। और मिस्टर बिलबोर्ड, हाँ जी बोलिए। फ्रेश लग रहा है आप, क्या बात है? कैमरा चालू रहता है मैं फ्रेश होता हूँ। मनी मनी मनी। और चिड़को, क्या हाल चाल? खाने में क्या खाया आज? कंटेंट कट रहा है क्या? कंटेंट। अच्छा चलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि गणपति बप्पा आ रहे हैं और गणेश चतुर्थी आ रही है, जैसे कि तो काफी ब्रांड्स का सीजन आ गया। अभी तो बारिश थी तो सर भी बोल रहे थे यार चल अभी हम लोग शूटिंग करते हैं कि बारिश में तो मंदी का माहौल है, ठंडा रहता है। मगर अपना कैसा है कि जब कैंपेन सीजन वगैरह आएंगे तो रात में सोने भी नहीं मिलेगा। सोने ऐसा नहीं मिलेगा कि सामने तेरे लिए फ्लैट खरीद लूंगा मैं और उसमें सब टीम को डालूंगा और रात भर बैठ के तुम लोग से काम करवाऊंगा, क्योंकि सीजन के टाइम हमारे टीम लीडर्स सोते नहीं है और प्रोडक्शन वाले आप लोग के लिए सोते नहीं है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सीजन ऐसा चलता है, मतलब सीजन में सर बोल रहे थे आपकी मास क्राउड रहता है इतना ज्यादा और इतने ज्यादा आई बॉल्स होते हैं हर एक ब्रांड्स हर एक कैंपेन्स के पीछे। तो देखिए उसका कारण ये है हाँ। कि हर एक ब्रांड हर एक प्रोडक्ट की अपनी अपनी एक नीड होती है, अपना अपना एक बजट होता है। और अगर सही सर्विस नहीं दें तो खाली हमारा नुकसान नहीं है उसमें, वो ब्रांड की पूरी मेहनत पूरा सीजन खराब हो जाता है। तो हर एक ब्रांड के लिए एक बहुत डीप स्टडी होती है, उसकी मार्केट की स्टडी होती है, फिर वो डिजाइन किया जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप एक रिटेल शॉप ले लीजिए कि एक ज्वेलरी शॉप है बोरीवली में, उसका पूरा सीजन ये 1 महीने के लिए डिजाइन होता है, उसके पूरे महीने का इनकम। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि भाई होर्डिंग, बिलबोर्ड, बस शेल्टर्स, उसका लोकेशन क्या है, उसका टारगेट क्या है, उसके क्लाइंटल पोर्टफोलियो क्या है, पहले उसको स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं कि कैसे उसको देना चाहिए, उसका पीरियड क्या है, उसका क्लाइंटल कहाँ से आने वाला है। मतलब उसका आप रोड मैपिंग करते हो, पूरा रोड मैपिंग, जहाँ से मेरी गाड़ी जा रही है, जहाँ से मेरे जहाँ उससे क्लाइंट आएगा, क्या बजट का उसका क्लाइंट है ना, उसका ट्रैवलिंग कहाँ से होता है, क्या एक हाउस लेडी है या एक स्टूडेंट जा रहा है उधर। मैंने देखा है सर कि आप एक बार एक अपने डिस्कशन में अपने एक ब्रीफिंग में टीम के साथ सर ने बोला था कि हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं बिलबोर्ड के जरिए। जैसे कोई एक बोरीवली में सोना मार्केट में अगर ज्यादा है तो वो हमारा क्लाइंट उधर ही रहता है और हम बिलबोर्ड्स भी उधर ही डालते हैं। कपड़ा मार्केट के लिए हमारे पास अलग स्ट्रेटेजी है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स है, जहाँ ऑटोमोबाइल्स है, जहाँ ई बैंकिंग वाले हैं। देखिए हमारा जो बिजनेस है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग का जो बिजनेस है, वो बहुत टिपिकल बिजनेस है। वो एक सेल्समैन जैसा काम नहीं है। हमें काम करना पड़ता है हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर, उसके बजट्स के ऊपर, उसकी मार्केट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मेरा होर्डिंग यहाँ लगा हुआ इसलिए ये बेचना है। इट इज नॉट लाइक दैट। व्हाट इज माय क्लाइंट डिमांडिंग, उसकी क्या डिमांड है, उसके हिसाब से मुझे वर्क करना पड़ता है। मतलब अपने को मालूम था कि अपन ये कैटेगरीज को सर्विस करने वाले हैं, उसको सर्विस करने के लिए उसका कस्टमर कहाँ रहता है, कहाँ से वो विजिबल होगा, उसके हिसाब से हमने साइट भी डेवलप की है। यस तो साइट का डेवलपमेंट से पहले अंडरस्टैंडिंग है अपने को कि अगर कपड़ा मार्केट है तो कपड़ा मार्केट का जो कस्टमर है उसके लिए अपने को एज अ होर्डिंग कंपनी किधर विजिबल रहना है। ये देखिए अभी बॉम्बे जो है, बॉम्बे इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। उसके जो मेन आर्टरी है, एक तो हाईवे है, एसवी रोड है और लिंक रोड है ना। अभी एचएनआई क्लाइंट है तो एयरपोर्ट जाएगा, बीकेसी जाएगा बैंकिंग या ऑफिसर्स के लिए, है ना। एक वर्किंग क्लास लेडी है तो ट्रेन में ट्रेवल करेगी या मेट्रो में ट्रेवल करेगी या रिक्शा में जाएगी, सब्जी लेने के लिए वो मार्केट जाएगी। एक स्टूडेंट है, जैसे समझे मेरा कोई प्रोडक्ट स्टूडेंट से कनेक्टेड है, तो स्टूडेंट कहाँ जाता है, स्कूल जाएगा, क्लब्स में जाएगा या अपना कोई इंस्टीट्यूट में जाएगा।
उसकी ट्रैवलिंग कैसे होने वाली है। तो हम वो चीज को ध्यान में रखते हुए और वैसी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि प्रोडक्ट की क्या नीड है, उसका टीजी किधर बैठा हुआ है, टारगेट ऑडियंस किधर बैठा हुआ है, तब जाके हम एक ज्वेलर इंडस्ट्री को या एक फूड इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। मैंने तो सर एक ऐसे ही देखा था, एक लाइट माइंडेडली बोल रहा हूँ कि अभी जो सर के कैंपेन्स के फोटोज आते हैं, जो बिलबोर्ड्स वगैरह के फोटो आते हैं, तो सारा स्टार के सामने जो कार जा रही है वो कार की क्वालिटी भी चेंज हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ बिलबोर्ड्स रहते हैं वहाँ के जो कंज्यूमर है या क्लाइंट है या पीपल्स है, उन लोग की क्वालिटी भी वैसी जा रही है। अब वही जैसे बोरीवली में है एक होर्डिंग है हमारी बिलबोर्ड ग्लोबल की, तो उधर की जो रेंज ऑफ कार है, जो रेंज ऑफ ऑडियंस है, जो रेंज ऑफ कैरेक्टर्स है वो अलग है, जो आजू बाजू का एलिमेंट है वो अलग आपने है। बहुत अच्छा बोला कि बोरेली का जो हमारा एलईडी लगा हुआ है, दैट इज द ओनली एलईडी इन बोरीवली अच्छा, विद अ साइज ऑफ 40 by 40, एकदम स्टेशन के ऑपोजिट है। हाँ जी जी। और वो इतनी आई कैचिंग है, कम से कम मोक्ष प्लाजा से दिखती है, Yes. कम से कम 2 किलोमीटर दूर से दिखती है। एंड द 2 इल्यूमिनेशन, किलोमीटर? I come by bike every day, so it is visible. और जब से लगी है सब स्लॉट्स बुक है, एंड स्पेशली टेकन बाय ज्वेलर्स। अच्छा, बोरेली ज्वेलर्स का हब है। ओके। वो 10 सेकंड के ऐड के लिए, मतलब हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा उसमें। अब दूसरा होर्डिंग हमारा एलईडी लगा हुआ है जेवीएलआर में, जेवीएलआर जंक्शन में, हाईवे पे। अगर आप वो देखेंगे 40 by 40 का है, एंड दैट इज द ओनली जेवीएलआर एलईडी होर्डिंग जो एनएससी ग्राउंड के आगे। अब एनएससी ग्राउंड की इंपॉर्टेंस क्या है, वो एग्जीबिशन हब है। आई डू नो द नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स और ये सब प्रोग्राम्स होते हैं। अब इससे अच्छा एक्सपोजर क्या होएगा, और वो भी एयरपोर्ट से जब आप आ रहे हो टूवर्ड्स एनएससी, उसके लिए तो एकदम बून हो गया वो। तो दिस आर द स्ट्रेटेजिक पोजीशंस। हमारे लगभग ऐसे 250 से 300 लोकेशंस है पूरे बॉम्बे में, एकदम स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे। मतलब जैसे एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स होते हैं जी सर। ना, सही जगह पे अपन ने प्रेशर पहले से अप्लाई करके रखा है। हाँ जी आप हमारे पास आओगे तो हम आपके लिए दबा देंगे जी। और काम आपका हो जाएगा। दबाने से अच्छा मैं वर्ड ये यूज करूंगा कि हम आपकी सेवा करते हैं, हम हमारे क्लाइंट्स को वो सर्विस देते हैं। सर का कहने का मतलब है कि कस्टमर की नब्ज आपके पास है। हाँ जी, 30 साल का एक्सपीरियंस है सर। 30 साल से हम कितनी मार खा खा के, आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एमएफ हुसैन साहब थे, वो फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे। एमएफ हुसैन? नहीं, एमएफ हुसैन अच्छा, ऐसा वाला। वो जाकिर तो जाकिर हुसैन। वो जाकिर था। अरे उसकी आवाज। तो एमएफ हुसैन साहब फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे, हाँ, उसके बाजू में एक लेडीज बैठी थी। एमएफ हुसैन ने, उस लेडी ने बोला सर आप कुछ बना दीजिए मेरे लिए। एमएफ हुसैन ने वो इग्नोर कर दिया। फिर भी वो पीछे पड़ी रही। 2 घंटे की फ्लाइट थी तो उसे 5 मिनट में लिया, साइन कर दिया ड्राइंग करके, बोला ले मैं तेरे को 50 लाख का एक गिफ्ट देता हूँ। एमएफ हुसैन ने, वो लेडी समझी नहीं, वो मार्केट में गई, उसका वो पोर्ट्रेट देख के सामने वाले ने उसको 50 लाख रुपए दे दिए। अरे वो लेडी वापस से अप्रोच करती है किसको, एमएफ भाई को, कि सर आपने 10 मिनट में 50 लाख की पेंटिंग बना दी, साला मुझे भी सिखाओ ये। कि ऐसा क्या सीखा है, ऐसा क्या आपने साइड में क्या है जो आपने मुझे 10 मिनट में दे दिया और उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए हो गई। Signature. तो बोलता है एमएफ साहब कि मैंने 70 साल खाली वो सिग्नेचर करने के बिताए, यानी उनने कितनी प्रैक्टिस की होगी वो वैल्यू लाने के लिए। वो कोई 10 मिनट का काम नहीं है। ऐसे ही हमारी लाइफ में हुआ है। 25 साल में कितनी जगह हम रिजेक्टेड हुए, कितनी रात गाली की है, कितने डिपार्टमेंट्स, कितनी जगह हमने गाली खाई है, वो हम जानते हैं। तब जाके ये लेवल पे हम खड़े हुए हैं, आज हमारी टीम खड़ी हुई है। अब आपके एक एक सेकंड का वैल्यू है, यू कैन से दैट। और वो भी थैंक्स टू माय टीम एंड माय क्लाइंट्स जिनने हमें ये मौका दिया, क्योंकि एवरी रिजेक्शन वाज टेकन एज अ चैलेंज कि चल आज गिरे ना, कल वापस से भागना है। और यही हम क्लाइंट को देते हैं।
आज हमारे ऐसे ऐसे प्लान हैं, ऐसे ऐसे स्कीम्स हैं हमारे पास जो क्लाइंट को बहुत मजा आती है। आज 10-10 साल 20-20 साल हो गए जो क्लाइंट हमसे रिपीटेड बिजनेस करते हैं। क्यों करते हैं? हमसे बड़े बड़े भी वेंडर्स पड़े हैं, लेकिन उसका कारण ये है कि वी गिव देम व्हाट दे वांट एंड एट अ गुड रेट। आज मेरे पोर्टफोलियो में कम से कम 500 से 700 पिक्चरें हैं जिनको हमने सर्व किया हैप्पीली, एंड सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं वो सब। हमने 2017 में एशिया का सबसे बड़ा होर्डिंग लगाया था बांद्रा में, 140 बाय 120 फुट का, जो आज तक इंडिया में क्या वर्ल्ड में किसने नहीं लगाया था। एक फ्लेक्स प्रिंट करने में हमें कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए लगता था। खाली वो फ्लेक्स प्रिंट करके ऊपर चढ़ाने में 15 से 20 आदमी लगते थे। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। हमारी इंडस्ट्री को सबसे बड़ा होर्डिंग हमने दिया था, जिसकी काफी रिकग्निशन हुआ था और बहुत अच्छे एजेंसीज, टॉप ब्रांड्स ने उसको लिया था। आज जब हम 92-93 में आउटडोर इंडस्ट्री में आए, अंधेरी से कोई आगे नहीं आता था टूवर्ड्स बोरीवली, टूवर्ड्स ये। वी वर द ओनली वेंडर्स जिनने सबसे ज्यादा होर्डिंग अंधेरी टू बोरीवली लगाया। तो जो हमारी टीम है, जैसे हमारे बड़े भाई है राजीव भाई, उनका फोरसाइट बहुत अच्छा है। हमारी मार्केटिंग की टीम है, मेरी मार्केटिंग का है, तो सब लोग अपने अपने एक्सपर्टीज लेके बैठे और कर रहे हैं। मेरे बिल्डर क्लाइंट्स हैं बॉम्बे के, 90% बिल्डर्स का हम काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बार्टर भी करते हैं उनके साथ। हम उनका रेडी टू यूज फ्लैट ले लेते हैं, उनको कैश पेल आउट करने की जरूरत ही नहीं है। ये ट्रेडिशनल वे हो गया ये तो सर। क्यों नहीं सर? मेरा काम है मेरे क्लाइंट को बेनिफिट देना, तो मैं वो देता हूँ। ये चिड़कू मुझे बोल रही थी उस दिन, अपने क्लाइंट के बारे में शेयर कर रही थी कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आ गए हैं, तो आपके बिलबोर्ड्स का क्या इम्पैक्ट जा रहा है? ये मैंने देखा सर कि ग्लोबल एडवर्टाइजर्स हर एक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, एंड नॉर्मल से लेके आपने जो मुझे बताया कि हमारे पास बिल्डर्स है वगैरह, ये ज्वेलरी मार्केट वाले हैं, बट एक मुझे बीच में कॉल आया था कि मुझे मेरी बेटी ऐसी ऐसी है, वो इन्फ्लुएंसर है, गुजराती में बिलबोर्ड ना वीडियो जोती हो आखो दिवस, तो मैं कीधु कि એને जो बिलबोर्ड पर चढ़ावी दो, एंड शी मेंट के मैं घर से हूं तो नजर भी लागी सकीस मारी छोकरी ऊपर। ये भी कॉन्सेप्ट है लोगों के माइंड में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। यस, देखिए फॉर मी एवरी डे इज इम्पोर्टेंट मेरे होर्डिंग के लिए, और इतने बड़े इन्वेंट्री होने के बाद कभी कभी हमारी इन्वेंट्रीज खाली भी रहती है, तो हमने ही ये स्ट्रेटेजी बनाई कि क्यों नहीं एक दिन भी दिया जाए, बर्थडे के लिए दिया जाए, एनिवर्सरीज के लिए दिया जाए, फादर को गिफ्ट दिया जाए। फादर आपको संभालते हैं, कभी आप भी फादर को खुश कीजिए। ये तो है सर, एक मैटर ऑफ प्राइड मिल जाता है। यस, अभी जाकिर भाई, अब हमारे स्कूल्स वाले हैं, कॉलेजेस है, यंग ब्लड आ रहा है, उनको कैसे आप एनकरेज करेंगे साहब? उनके पास बजट नहीं होता है, तो हम उनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, टाई अप कर लेते हैं, हम उनके इवेंट को प्रमोट करते हैं, उधर हम उनके साथ टाई अप हो जाते हैं, बच्चों को खुशी मिलती है, नया टैलेंट आता है। आज सोसाइटी ने हमें इतना कुछ दिया, तो हम क्यों नहीं दें उनको वापस? तो इसलिए हमने वो स्कीम भी निकाली। देखिए वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, नॉट ओनली मनी वाइज कि भाई पैसे दोगे तो ही मैं आपका काम करूंगा, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आपने जीनियन चीजें बताई मुझे, तो उसका हम जरूर कोई ना कोई रास्ता वे आउट निकाल के ही देंगे। और मैं ये आज पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, हम आपके बजट में आपकी मार्केट क्लियर करके देंगे। एंड सर मैंने वो देखा कि वो चार्म भी एक अलग ही है, हमको खुद को देख रहे हैं किसी बिलबोर्ड पे, वो चार्म अलग ही है। यस यस। अरे सर, जाकिर भाई शो कर रहे थे इंडिया में, सबसे बड़ा टिकट साइज बेचा उन्होंने, बड़े से बिलबोर्ड पे, डिजिटल पे, नीचे आके क्या बताऊं मां कहाँ हूं मैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने IAS IPS क्रैक ही कर लिया बिलबोर्ड पे आके। तो मतलब वो इतना प्राइड देता है।
to come on billboard. Yes. Yes. It is a dream. यूट्यूबर्स यूट्यूब आप जितने भी सेलेब्स देखिए हमारे होर्डिंग लेके वो जितने भी न्यू कमर्स आते हैं हम उनको भी ऑफर देते हैं फिल्म इंडस्ट्री में जिनको सपोर्ट कोई नहीं देता हम देते हैं एंड वी इनवाइट ऑल न्यू कमर्स प्लीज कम हमारी इन्वेंटरीज हर जगह है पूरे बॉम्बे में स्प्रेड आउट है तो आपको हम एक्सपोजर देंगे एंड वी गिव इट एट रेट्स जो आपको अफोर्डेबल लगे. यस दिस इज इम्पोर्टेंट ना. यस आप खाली एक ही चीज में मत जाइए कि बहुत महंगा है बहुत कॉस्टली है हम आपका प्रोडक्शन भी संभालेंगे हम आपकी स्ट्रेटजीज भी संभालेंगे आउटडोर के लिए नॉट ओनली होर्डिंग सर आप ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग बोलिए आप रेलवे ब्रांडिंग बोलिए आप मेट्रोज ब्रांडिंग बोलिए बसेस बोलिए एयरपोर्ट बोलिए जैसे आप बताएंगे वैसे हम ब्रांडिंग करके देंगे आपको एज पर योर नीड एंड योर वांट एंड योर बजट बजट और बजट भी नहीं हो तो हम कोलैबोरेट भी करते हैं कैसे है हमारी स्कीम्स है हमारी टीम है जो काम करती है एक एग्जांपल दीजिए जैसे हम क्रॉस ब्रांडिंग कर लेते हैं आपके साथ क्रॉस ब्रीड के बारे में सुना था कौन तुम तो वो भी ना. ਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ अरे चिड़ती तुम तो वो भी. नहीं उसमें भी कोई गलत नहीं है क्या सर देखिए आज जमाना है कोलैबोरेट होने का आप इंडिया ने रशिया के साथ क्या किया आप देखिए कोलैबोरेट हुए तभी तो हम ऑयल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज इतना मुनाफा कैसे कमाया सर इससे एक मेरे को डायलॉग याद आया गुची नहीं प्राडा हो आशीर्वाद चक्की फ्रेश आटा हो तुम 2016 का जियो का फ्री डाटा हो तुम देवताओं में इंद्र नहीं कुबेर हो तुम कंट्री में रशिया नहीं यूक्रेन हो वाह वाह मैं ये कह रहा था कि काला जामुन होता है ना वो शादीशुदा गुलाब जामुन होता है अच्छा क्योंकि वो पक जाता है ना ज्यादा अच्छा और ज्यादा पकने के बाद हाँ, वही गुलाब जामुन जो है पहले जो नाजुक होता है सॉफ्ट होता है उसका रंग सुनहरा होता है उसके बाद में पकता है जब आंच लगती है उसको है ना थोड़ा और गर्मी उसको दी जाती है तो उसके बाद वो काला जामुन बनता है तो मैं ये बता रहा था कि मतलब गुलाब जामुन की जगह काला जामुन बनने वाला है बहुत जल्दी वो नहीं मालूम मुझे. फिर मुल्तानी मिट्टी काम नहीं आएगी. मुल्तानी मिट्टी से याद आया मेरे पास एक और जोक है जो मैं आपको बाद में सुनाऊं बहुत अच्छा वेरी गुड सही है तो ये है कि काला जामुन जो है शादीशुदा गुलाब जामुन होता है ये लोगों को नहीं मालूम है ये हलवाई कोई बता सकता है जो अंदर भट्टी की गर्मी जिसने खाई है ना उसके समझ में आता है. आपको मैं मिठाई की बात चली है तो आप ले जाता हूँ MM मिठाई वाले के पास जो हमारी 70 साल पुराना ब्रांड है और बहुत फेमस है रसगुल्ले गुलाब जामुन लस्सी वड़ा पाव समोसे के लिए क्यों सतीश हाँ बिल्कुल बिल्कुल इनफैक्ट मलाड स्टेशन बोलो तो वेस्टर्न सबब का ऑक्सफोर्ड है ना वो हाँ डालमिया उधर डालमिया है SNDT है SNDT है NL है NL है तो सारे कॉलेज हो ना ऑक्सफोर्ड ऑफ द वेस्टर्न लाइन सही है सही है और मलाड स्टेशन पे पहले 70 साल पहले कौन सा ना तो स्टारबक्स था ना कैफे कॉफी डे था ना आपका बरिस्टा था सही है ना पर मलाड स्टेशन के पास तो अभी भी नहीं है. ये मलाड स्टेशन के हाँ वो तो है। इन ऑर्बिट इन्फिनिटी तो अभी आया है हाँ इनऑर्बिट है बट वो स्टेशन पे कहाँ है ये तो स्टेशन से स्टेशन पे तो अभी भी ये सब नहीं, हम मलाड की बात कर रहे हैं हाँ मलाड स्टेशन पे अभी भी मैकडॉनल्ड्स स्टारबक्स कुछ भाई नहीं है. पहले जो कॉलेज जाने वाले भी होते थे ना वो कॉलेज जाने वालों के लिए भी अगर एक ट्रीट का क्या मतलब होता था उनके लिए मैं रिसेंटली मेरे एक दोस्त से मिला नाम लेना चाहिए नहीं लेना हाँ ले सकते हो अगर अच्छा दोस्त है तो ले सकते हो अनिल संघवी जी से मिला मैं दोस्ती टूट जाए माल बिकना चाहिए हाँ। तो बैठे आग लगाने तो उनके MM जब MM का उन्होंने बात सुनी तो एकदम खिलखिला के हंस पड़े तो मैं बोला क्या हो गया सर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस तो बोले वहां का तो मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे दोस्त को मैंने बचाया था
मैं बोला कैसे सर, ये तो मिठाई और कहाँ से ले गए टॉपिक आप? तो बोले हमारे स्कूल डेज की बात है, मैं उधर आता था स्कूल में पढ़ने के लिए, जैसे ऑक्सफोर्ड की आपने बात की। तो उनके एक दोस्त थे, वो मैम तो अभी ज्वाइंट हो गया था, कितनी लव स्टोरीज बनी है और टूटी है वहां पर, एक लस्सी के गिलास पे वहां पर खड़े खड़े। तो फिर वो बोलते हैं, वो अपने दोस्त को लेके MM मिठाई वाले पे आ गया, उन्होंने फिक्स किया कि वहां पर MM में मिलेंगे, और वो लस्सी के गिलास लेके हमारे रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए। और वो दोस्त बोलता है कि भाई मैं तो ये जा रहा हूँ छोड़ के, अब मुंबई छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को जमा नहीं। आधा घंटे तक वो खाली एक लस्सी के गिलास पे अनिल जी ने उनको कन्विंस किया कि भाई ऐसा छोड़ना नहीं है, ये हब है। हाँ। और वो आधा घंटा जो कन्वर्सेशन हुआ, उसकी वजह से आज वो कहीं के बहुत बड़े MD चेयरमैन बन गए। लस्सी के ऊपर उन्होंने होल्ड की। यस, लस्सी के गिलास पे वो कन्वर्सेशन हुई और उनकी लाइफ सेटल हुई उधर। ये मतलब मुंबई में दही जमा दी एकदम। तो ऐसी कितनी सारी स्टोरीज है, जब हम दुकान पे रहते हैं तो हमें आके बोलते हैं कि पापा ऐसे बैठते थे यहाँ पर और ऐसे ऐसे करते थे और ऐसे ऐसा होता था। अभी आपको रिसेंटली एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया, कल परसों में बैठा था दुकान पे, मेरे को पापा की बात करके मेरे को उसने इमोशनल कर दिया, है ना, क्योंकि मेरे पापा अब नहीं रहे। तो मेरे को बोलता है कि जब आपके पापा थे तो वो अनाउंस करते थे या बीच में पगड़ी लेके बैठते थे एंड ऑल दोस थिंग्स। बोला ठीक है भाई, जानता है तुम, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो बोले वो मेरे को लड्डू खिलाते थे। हाँ। तो टॉपिक घुमाते घुमाते मालपुए पे चला गया। मेरे को बोलता है यार भैया आप भी मुझे मालपुआ खिला दो। अब मेरे को इमोशनल कर डाला और फिर वो मालपुआ भी खा गया। तो मैं बोला सही सेल्समैन तो ये है जो हमें खींच ले, आग लगे बस्ती में, मांगना रहे मस्ती में। उससे सबक क्या मिलता है कि सेल्समैनशिप का बेसिक प्रिंसिपल यही है, सामने वाले को इमोशनल करो। जब इमोशनल कनेक्शन हो जाए तो तुरंत प्रोडक्ट बीच में प्रेजेंट करो तो खरीदेगा। आपने कुछ मांगा है ऐसा कुछ? आपने उस दिन ही छोले भटूरे मांगे थे ना, केसर लस्सी के साथ। क्या था वो बताना, मेरे को याद नहीं आ रहा। जो चीज मैं खा लेता हूँ उसके बाद मैं भूल जाता हूँ, और जब फ्री की चीज मिलती है तो उससे पहले। हम बैठे थे वहाँ पे शूट करने के बाद। अच्छा, दूसरी चीज आप क्या बोल रहे थे? जी, हम लोग शूट करने के बाद वहाँ पे बैठे थे, शूट हो गया था, छोले भटूरे आ रहे थे। We got a little greedy। भाई अब तो इधर खाने भी चाहिए, केसर लस्सी भी चाहिए और खमन भी चाहिए। तो हमने वो मिलके, हम लोग लिटरली टूट पड़े थे उसके ऊपर। मैं अब खाएंगे और उसके बाद लस्सी में अपने स्वप्निल भाई लस्सी पीने के बाद वो इतना स्वाद पसंद आया उसको, उसमें से पानी डाल के वो भी पी लिया। मतलब मैंने 2 बार लस्सी पी ऐसा इसमें भी स्वाद आ रहा था। ये चीजें की हमने वहाँ पे। आपको मैं वो दोनों पार्ट उसके मिक्स ब्रीड के फुलफिल करते हैं। गुजराती है तो हाँ मिला उसको, मिला तो उसके भाई छोड़ेगा नहीं। दूसरा बिहारी है पता नहीं वापस कब नसीब होगा। तो दोनों पार्ट जो है और सर मुझे ये जानना था भाई, मैंने लस्सी के गुलाब जामुन क्यों पसंद है? हाथ और मुंह दोनों घुमा दिया। जब हम इतना बड़े मास स्केल पे बात कर रहे हैं, यहाँ मैं सेल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख रहा, यहाँ मैं प्रेजेंस देख रहा हूँ। सर सॉरी टू कट, बट आप प्रेजेंस और पॉइंट ऑफ व्यू का बात कर रहे हो ना। मैंने एक बीच में पिक्चर देखा था, ग्लोबल का होर्डिंग है, उसके ऊपर गणपति जी का हाथ है। यस, that was my point of view. People were looking at that murti and they were admiring that murti. But what I saw is there's global advertisers holding and there's Ganpati Bappa ka haath. very much. Yes. देखिए सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है That देखने का। literally touched me. Yes, ऐसा होता है और हुआ भी है आगे भी। एक लेडी है, उसको मैं माँ की नजरों से देख रहा हूँ, ये बेटी की नजर से देख रहे हैं, आप बहन की नजर से देख रहे हो, आप कोई और नजर से देख रहे हो, अपना अपना नजरिया है।
है ना? लेकिन पर्पस यही है कि आपको देखना। अभी वहां पर जो प्रेजेंस है, कोई भी एक प्रोडक्ट अगर मार्केट में दिख रहा है, उसका जरूरी ये काम नहीं है कि उसको बेचना ही है अपना प्रोडक्ट। उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स है पीछे। वो ही मस्ट बी स्पॉन्सरिंग इट, ही मस्ट बी हेल्पिंग द नीडी। एडवर्टाइजिंग इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। इस मामले में डिजिटल, जो खास तौर पे मोबाइल के द्वारा जितनी एडवर्टाइजिंग होती है या डिजिटल एडवर्टाइजिंग थ्रू द मोबाइल इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, उसमें और आउटडोर में एक और बहुत बड़ा फर्क है। वो बड़ा फर्क ये है कि आप बिलबोर्ड को स्क्रॉल नहीं कर सकते हो, जो दिख रहा है वो देखना है आपको। तो इसके लिए अपन जितने बड़े ब्रांड्स देखेंगे, द सिंप्लिसिटी विद विच दे कम्युनिकेट द ब्रांड मैसेज, जैसे अगर कपड़ों का ब्रांड्स, अगर अपन इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करेंगे तो यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेरेटन है, लेवाइस है एज अ ब्रांड, आइकॉनिक ब्रांड्स, कोका कोला है, और कैसे उन्होंने अपना ब्रांड मैसेज ओवर द इयर्स डेवलप किया है, जिसमें आउटडोर हैज बीन अ मेजर पार्ट। और वो मेजर पार्ट में कैसा है कि आप देखेंगे कि कभी भी 3 कलर से ज्यादा नहीं है पूरे उसमें। अगर आप देखेंगे डेलिबरेटली डन, 3 कलर से ज्यादा आपको कभी दिखेगा। आरबीजी तो 3 कलर आपको दिखेगा, और वो जो इमेज होगा ना, वो इमेज ऐसा होगा कि उसको अगर आपने ऑफिस जाते वक्त अगर 4 बार देख लिया 4 दिन, तो वो ऐसा रजिस्टर होगा कि पूरी लाइफ आप उसको भूलेंगे नहीं। तो सर्टन इमेजेस, आइकॉनिक इमेजेस हैव बीन ड्रम्ड इन सच अ वे कि वो अपन भूलते नहीं है कभी। अब देखिए, प्रिंट एड की लाइफ हार्डली कुछ सेकंड्स की होती है। आपने एक बार वो पेज पलट दिया, खत्म, उसकी लाइफ खत्म हो गई। डिजिटल में एक बार आपने फ्लिप कर दिया, वो वापस नहीं आता, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस है उसमें। बट आउटडोर, अगर आपने एक होर्डिंग एक लोकेशन पे देख लिया, लग गया, उसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। प्लस उसका सर साइज ही इतना बड़ा होता है कि मेरे दिमाग में बैठ जाते हैं, चाहे एक बार भी जैसे देखो। मैंने वो काम का बताया था कि कहाँ काम करते हो, या वो एक माइंड में छप गया है लोगों को। हाँ, ग्लोबल एडवर्टाइजर्स से ज्यादा ग्लोबल एडवर्टाइजर्स के बिलबोर्ड पे कौन सा कैरेक्टर या कौन सा पर्सन है, लोग उसको जान रहे हैं। लाइक देवी माँ जी, मैंने कल ही एक अपनी कजन को पूछा, वो पूछ रही काम कैसे चल रहा है, मैं बोला अच्छा चल रहा है। कहाँ काम कर रहे हो? ग्लोबल एडवर्टाइजर्स में। कौन सी एजेंसी है? मतलब वो उनको पता है कि मार्केटिंग एजेंसी में ही काम करेगा ये, क्योंकि मीडिया पर्सन है, मार्केटिंग पर्सन है। तो उन्होंने बोला कि ग्लोबल एडवर्टाइजर्स तो नहीं पता। मैंने बोला कि आपको राधे माँ पता है? तो बोलते हैं हाईवे पर राधे माँ जी का होर्डिंग देखा है क्या, ब्लू कलर का? हाँ वो, अच्छा, ये मेरा भी मेरी इनिशियल वो है। कनेक्शन तो यही है। हाँ वो है। और मेरा इनिशियल कनेक्शन मेरा खुद का कनेक्शन राधे माँ से इतना सॉलिड है। आज जो उन्होंने मुझे खड़ा किया है, आज मैं जो भी हूँ उनके आशीर्वाद से, एंड इट इज अ ब्लेसिंग टू माय कंपनी। मेरा पूरा सर इंटरव्यू हायरिंग ही इस पे हुआ है कि मैंने नया वाला जो एलईडी था साइन चैम्बर वाला, उधर एमएम मिठाई वाला देखा, फिर राधे माँ देखा। 3 कलर ही मुझे दिखे। मैंने एक फर्स्ट इंटरव्यू में सर को बोला भी था कि रेड, येलो और ब्लू, ये 3 ही कलर मेरे दिमाग में बैठ गए। तो 5-6 बार में वो सिग्नल से गया तो मुझे लगा कि देना चाहिए। आपका एडिटर who actually asked me to cover Radhe Maji इनिशियली first, हाँ। मतलब how I met him, यस, how I met him, दैट इज ही इज टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 15-20 years बैक। ठीक है। तो मैं अखबार में काम नहीं करना चाहता था, वो मतलब अखबार में मैंने काम पर पत्रकारिता। हाँ, तो I said I don't want to work in a regular newspaper, and I was looking for some other opportunity. I was between jobs. तो I approached a magazine जो spiritual subjects पे लिखती थी, spiritual subjects पे। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि आपका जो बैकग्राउंड है प्रोफेशनल वो एडिटिंग का है, but we are looking for a writer.
तो आप लिख सकते हो नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा मुझे? कॉमेडी की देवी मेरे से ना हाँ, तेरे जोक के लेवल के बाद अगर मैं हंस दूं तेरे जोक पे या उस पर कोई और जोक मार दूं तो कॉमेडी की देवी मेरे से नाराज हो जाएगी और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर जो है मर जाएगा। ये ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आपको कुछ शायरी याद आई है या कुछ ऐसा फनी किस्सा मार्केटिंग से रिलेटेड? तुम्हारे शेर सुन के मेरी शेर में दब गई अभी। आते हैं वापस से मास क्राउड में सर। मैंने देखा है कि अपना जब मैं जाता हूँ लाल बाग के दर्शन के लिए तो साइंस से जब मैं ट्रैवल करता हूँ टुवर्ड्स सिंस पोकली परेल मुझे उतरना होता है तो ब्रांड्स का काफी तांता लगा होता है। मतलब ऑफकोर्स वो सीजन है, बारिश खत्म हो रही है और यातायात ज्यादा है। लाल बाग को देखने भिन्न भिन्न प्रकार से नाना प्रकार से बहुत सारे जगह से आ रहे हैं और ट्रेन इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सर। और ये भी है कि अब तो एसी मेट्रो भी चालू, एसी लोकल भी चालू हो गई है तो जो उनका जो विजिबिलिटी देती है, जो ब्रांड्स अंदर भी है बाहर भी है वो देते हैं। तो मैं जब जाता हूँ तो काफी सारे फूड ब्रांड्स काफी अट्रैक्ट होते हैं। बप्पा का एक कलरफुल कलर कॉम्बिनेशन जो होता है मोदक के साथ, उनके साथ स्वीट के ब्रांड हो गए, फूड ब्रांड्स हो गए और मसाले वाले ब्रांड्स हो गए। मुझे काफी अलग अलग इमोशंस रहता है। कभी मेरा जैसे मैं देख रहा हूँ कि आज मेरा कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है या पाव भाजी खाने का मन है तो मुझे मसाले वाला ऐड दिख गया, या मुझे कुछ मीठा खाने का मन है, मोदक खाने का मन है तो मुझे कुछ शक्कर का ही या तो कुछ एक फ्लेवरफुल ऐड दिख गया। तो आउटडोर मतलब मेरे दिमाग में इतना बैठ जाता है। और कोई मास्क पहन के जा रहा है, कोई गांधी टोपी पहन के दर्शन करने जा रहा है, कोई टीका लगा के जा रहा है और मैं सबको वो ऐड के सामने देख रहा हूँ। 1000-100 जन मेरे ऐड वो चित्र के सामने या वो होर्डिंग के सामने है, वो एक्सप्रेशंस, वो इमोशंस, वो एलिमेंट्स, वो कैरेक्टर्स मेरे सामने है। वही डिजिटल तो मेरा क्या है, छाती से चिपका हुआ है। मैं प्राइवेटली देख रहा हूँ, मेरा आजू बाजू वाला भी कोई नहीं देख पा रहा। तो मैं वो उस नजरिए से, वो फिल्टर वे में देखता हूँ कि यार एक अगर होर्डिंग है तो उसके सामने मेरे कैसे 20 बार मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, 2-3 दिन में कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, या सामने वाला मेरे सामने कोई कैसे कनेक्ट कर रहा है। वो कलर ग्रेडिंग, वो टाइपोग्राफी, वो कम्युनिकेशन, वो फोटो बहुत इम्पैक्ट करता है। 2-3 चीजें हैं जी। यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। आई एम फ्रॉम द यूके। Yes. उत्तराखंड इज यूके। हाँ, और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्लेट आल्सो सेज यूके। सो मैं जब जा रहा होता हूँ तो आई एम गोइंग टू यूके। अननोन प्लेस मतलब यूके में अननोन प्लेस, यू आर फ्रॉम अननोन प्लेस। नहीं, मैं लोगों के एक्सपीरियंस की बात कर, तो मैंने सर से पूछा कि सर काम मेरे को इतना अलग अलग किस्म के काम पहले से ही था और इतने अलग अलग किस्म के काम मेरे से करवाते थे, तो मैंने बोला मेरा फ्यूचर क्या है कंपनी में, इस कंपनी में फ्यूचर क्या है। तो मेरे को इन्होंने जवाब दिया था कि तू और मैं ना हस्बैंड और वाइफ की तरह है। तो अपना तो हमेशा, हाँ नहीं वो ठीक है, सुनना चाहिए। क्या मतलब फायदा क्या ऐसा। तो कैसे रिलेट कैसे होता है किस चीज से? हस्बैंड एंड वाइफ के लिए? मतलब वी हैव अ पार्टनरशिप, क्रिएटिव पार्टनरशिप कहो, प्रोफेशनल पार्टनरशिप कहो, बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ। वी हैव, आई हैव बीन इन द कंपनी, आई वर्क फुल टाइम, आई वर्क पार्ट टाइम, आई हैव मारवाड़ी। हाँ, बट ही हैज बीन अ गुड, व्हाटएवर रोल ही डिड वो उन्होंने फुल हार्ट से किया, जिससे कंपनी का ग्रोथ ही हुआ, दैट आई कैन से। मतलब कंपनी ने दिया नहीं दिया वो सेकेंडरी इशू है, लेकिन मेहनत है सबकी। और आज जो भी है वो टीम की वजह से है, जो हमारी टीम इतनी मजबूत है। दिया तो है सर आपको सर ने, जय माता दी का अच्छे से रिप्लाई। और कोई टॉपिक छेड़ो। अच्छा, मैं असली शेर सुना हूँ क्या? एक असली से असली शेर
असली शायर वाला असली शेर सुना। Yes, yes, yes. Go ahead. कैसा किस टाइप का शेर सुनना है? दहाड़ता हुआ शेर। जावेद अख्तर के पापा का लिखा हुआ है। जावेद अख्तर के पापा, जावेद अख्तर फादर was जानिसार अख्तर। He आज भी he writes about his wife who has passed away। तो जैसे वो गुजरते थे कहीं तो शॉपिंग साड़ी दिखती है ना कहीं या कोई ड्रेस दिखता है, सो द वाइफ स्टॉप्स हिम ना कि चलो खाली शॉपिंग देख लेते हैं ना, देख लेते हैं, हाँ, बरोबर। खरीदेंगे भी, हाँ, है ना, हाँ, खाली देख लेते हैं। हाँ, तो वो शेर है जैसे आज भी जैसे शाने पर कंधे पर, शाने पर, हाँ शाने पर कंधे पर, आज भी जैसे शाने पर तुम हाथ मेरे रख देती हो, आज भी जैसे शाने पर तुम हाथ मेरे रख देती हो, चलते चलते रुक जाता हूँ साड़ी की दुकानों पर। खत्म। ये शेर इतना ही होता है, अच्छा, शेर ऐसा? दो ही लाइन का होता है। अच्छा, तेरे ऊपर जेंजी से जाएगा। जेंजी शायरी चाहिए था ना। तेरे बस आज भी तुम जब साड़े बनकर गुची देखती हो, आज चलो तुम कंप्लीट तो कर लो। आगे नहीं अब तो ब्रेक हो गया। एक आर्टिस्ट का आपने माइंड खराब कर दिया। आज भी तुम साड़े बनकर गुची तुम देखती हो, आज भी तुम साड़े बनकर गुची तुम देखती हो, लाइफ में क्या होगा? क्या तुम गुप्ताइन हो? नहीं, क्या तुम भाई गुप्ताइन हो? क्या तुम गुची गुप्ताइन हो? क्या तुम गुची गुप्ताइन? क्या तुम गुची गुप्ताइन हो? सुलभ की पोर्ट वाइन हो, ढाबा नहीं फाइन डाइन हो, बिहेवियर में काइंड हो। 2 लाख व्यूज ऐसे मिलेगा मेरी से। तुम लोग रखो अपना सभ्यता अपने पास। सर हमेशा कुछ सर क्या लग रहा है? पॉलिश क्या लग रहा है? फ्यूचर कहाँ जा रहा है? क्या लग रहा है? फ्यूचर अंधकारमय है। भविष्य जो है बहुत ही अंधकारमय है। मतलब मैं दूसरा सचिन ढूंढूं सामने। स्वप्न नहीं ढूंढना है। इसके कर्ताधार भी आप ही हो, मैंने तो रिजेक्ट कर दिया था। मैंने बच्चा किसी का बदसूरत बच्चा होता है तो सब पे हाथ रख के आदमी कह देता है अरे कितना क्यूट लग रहा है, सब लोग ऐसा थोड़ी आप अडॉप्ट कर लो। हम तो आपके भरोसे में लूट गए। हाँ, हम तो आपके भरोसे लूट गए। वो ज्यादा हंस रही है। अरे यार बच्चे जैसे सुंदर होते हैं ऐसे बदसूरत बच्चे भी होते हैं, लेकिन you can't call them. I mean, I remember this in college that there was a girl in our college वो अपनी दीदी के बच्चे को लेकर आई and the kid was really funny looking. funny looking? हाँ funny looking मतलब अच्छा जैसे आड़ा टेढ़ा। अब जैसे मेरे को देख के कोई तो बोलेगा ऐसा ना कि यार कैसा दिखता है करके, मतलब people can have opinions. तो उसका वो बच्चे का चेहरा ऐसा था कि it was an ugly child, जो possible है, it's a possibility. But you can't say it out You loud. can't say it out loud. The thing is that she introduced, मतलब वो बोला कौन है ये? बोलता है मेरी भतीजी है, क्यूट है ना, फिर बड़ा मतलब कंट्रोल करना पड़ा। And then luckily the moment she said that 2-3 सेकंड के बाद she turned away and left. फिर जो 4 लोग खड़े थे they started laughing. मतलब it was clearly. So आपको बच्चे की तारीफ की थी मैंने, आपने अडॉप्ट कर लिया, तो अभी आपको झेलना है। क्योंकि उसमें भी एक चीज है, मैं उसमें भी सीखता हूँ सतीश भाई, क्योंकि मुझे काफी इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं और वो जन सिखा के गए ऐसे, जैसे कोई भी ऐसे गॉड के स्पेशल बच्चे होते हैं। गॉड के स्पेशल बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे उसका थोड़ा 2 मिनट तारीफ करना है। अरे क्या सर जाओ, तो गॉड की गलती थी। गॉड की गलती। हाँ, तो गॉड गिफ्टेड नहीं था, गॉड की गलती है। हाँ, so I am agnostic atheist now. नहीं agnostic atheist नहीं, अरे मैं तो बदसूरत की बात कर रहा हूँ। सर ने तो मतलब लेवल ऐसा मतलब
इतने सड़क से उठा के स्टार बना जाके तेरे वहां सीते सर ने तारे जमीन पे बना दिया तेरे। It is. जो भी ऐसे बच्चे होते हैं, they are gifted. क्या सर ऐसा करते हैं? पर ये गलती है सर, पर ये गलती है। नहीं, गलती नहीं बोलूंगा, ये महागलती है। तो भी हमें मजा आती है उसके साथ। ये तो सेगमेंट जाना पड़ेगा, गिफ्टेड चाइल्ड वाला। ये तो सर वही मेरे को तो आमिर खान की मूवी के जैसे बना दिया। ये ऐसा है, लेकिन एक है कि लाइफ के येड़ेपन में मैजिक है। मैजिक, यस। तो जो आदमी बहुत लॉजिकल होता है, बहुत सोच के चलता है ना, उसको लाइफ अपनी जो सीक्रेट्स होता है ना, वो रिवील नहीं करती है। लाइफ की लॉटरियां येड़ेपन में ही निकलती है। आपको मैं बताऊं कि मैंने नया जब एडवर्टाइजिंग चालू की थी ना, तो हमारे ऑफिस में 2-3 कैरेक्टर्स थे। एक थोड़ा डिसेबल था पैर से, एक साइज में इतना था, मैं भी खुद इतना था। तो हमारे यहाँ सब और कैरेक्टर्स थे, और मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में तो एकदम ब्यूटीफुल, हैंडसम और यंग कपल्स रखते हैं। या तो मेरे डैडी बोलते थे, तूने क्या ये बंदर जैसी टीम बना रखी है अपनी। लेकिन टच वुड, आज जो वो टीम है मेरी, आई गारंटी यू, आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मार्केटर उसके सामने बैठा दो, वो ऐसी स्ट्रेटजीज बना के निकालते हैं, क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद है उनके ऊपर, और वो चीज देते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम। और मुझे जो मिला है उनसे, मैं तो सर वो बच्चा हूँ जो ये उम्र में भी 5 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उस वे में मैं अपने आप को बताना चाहता हूँ। अगर वो उधर से मैं खो गया तो मुझे लगता है कि मैं डिप्रेस हूँ, मैं एंजाइटी। चलो आज कोई हो जाए पंच लाइन कुछ ले। यही सतीश सर आपके लिए ये स्पेशली। स्त्री नहीं पुलिंग हो तुम, स्त्री नहीं पुलिंग हो तुम, बैंड्रावली सीलिंग हो तुम, और मैंगो नहीं चौसा हो तुम, रिलेशन में चाचा नहीं मौसा हो तुम, ब्रेकफास्ट में डम्पलिंग्स नहीं डोसा हो तुम, एक्ट्रेस में बरखा नहीं बिपाशा हो तुम, इन्फ्लुएंसर में डॉली नहीं कुशा हो तुम, मेडिटेशन में रेकी नहीं विपासना हो तुम, योगा में सलब नहीं सुखासना हो तुम, और बर्तन में पीतल नहीं कासा हो तुम, टैक्सी में ओला नहीं उबेर हो तुम, क्रिकेटर में सामे नहीं जुबेर हो तुम। बहुत गहरा है। दारू में बीरा नहीं सुला हो तुम, सी फेसिंग बालकनी वाला नहीं ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला हो तुम, ढाबा नहीं फाइन डाइन हो तुम, बिहेवियर में काइंड हो तुम, रैपर में लेजी नहीं डिवाइन हो तुम। बहुत दर्दनाक। रो रो के अजू जागता है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। दर्द तो है इसमें, बहुत दर्द है, दर्द है। कुछ रेटिंग देंगे? लकीली रिलीज पे है अपने। 100 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। हाँ दे दो। तो सीजन इज अप्रोचिंग, आप अपने ब्रांड्स, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, अपने प्रोडक्ट को लेके आइए हमारे पास, नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्टिंग सर्विसेज देंगी। 24/7 वी आर अवेलेबल फॉर यू। लेट्स मीट विद नेक्स्ट एपिसोड। मैं हूं मिस्टर बिलबोर्ड। जय माता दी। जय माता To दी। suggest new topics. कम अप विद योर टॉपिक्स। आप किस पे हमें बात करना सुनना चाहते हैं, और किस पे आप जोक सुनना चाहते हैं, है ना? किस पे आप इनको नहीं सुनना चाहते हैं? हुजूर चाहता है कि फरिश्तों में आगम में रख देना, मैं अगर 7 समुंदर निचोड़ लूं तो सारी रोशनी ग्लोबल एडवर्टाइजर्स के बिलबोर्ड पे लाकर रख देना। वाह वाह वाह। कुछ समझ में नहीं आया। बहुत गहरा, बहुत गहरा। एक आप भी ठोक दीजिए सर इसी बात पे। यार घटिया शायरी तो नहीं आती यार। तो अच्छी वाली बोल दो, अच्छी वाली बोल दो। तेरा जमाल, तेरी खूबसूरती, तेरा जमाल निगाहों को लेके उठा हो, निखर गई है फजा तेरे पैरहन की सी,
निकल गई है फजा तेरे पैरहन किसी कपड़ों से, अगर कपड़ों से फजा तो तेरा जमाल निगाहों पे लेके उठा हूँ, निखर गई है फजा तेरे पैरहन की, नसीम तेरे शबिस्ता से होके आई है, मेरी शहर में महक है तेरे बदन की सी। वाह 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 वाह। दिस इज फैज अहमद फैज। कोई फ्रेग्रेंस वाला ऐड कौन सा अभी हम लोग ने फ्रेग्रेंस का अजमल। अजमल अजमल इज अ बिग ब्रांड। वेरी बिग। हमने किया था ना उसका क्या नहीं, तो किसका किया था फ्रेग्रेंस वाला, वो बोल दीजिए सर एक नाम, एक फ्रेग्रेंस वाला। ऐसे खुशबू वाले तो बहुत सारे शेयर हैं, खुशबू वाले। बिहान इलेक्ट्रिकल गाइस मेरे वाले पे एडिट करके डाल देंगे तो सारी रोशनी बिलबोर्ड पे लाकर। वैसे आप भी इनका एक वो ले लो। चलिए लेट्स मीट, लेट अस नो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे आप हमारा डिस्कशन सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते, तो भी सुनना पड़ेगा है ना। तो लेट्स कम नेक्स्ट वीक, हम आपके पास वापस आएंगे। हम डसने के लिए बैठे हैं, किस विषय पे डसवाना चाहते हैं बताइए। बताइए या फिर हमें सेंड कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलो पैक अप।